बिहार में भले ही चुनावी मौसम बीत चुका है, लेकिन हलचलें अभी भी जारी है। इस चुनाव में कोई मजबूत हुआ है तो कोई कमजोर हो गया है, कोई हारने के बाद भी खुश है तो कोई जीतने के बाद भी निराश है। नई सरकार के गठन के बाद भी किसी को पूरे 5 साल तक कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद है, तो वहीं किसी को कुछ दिनों बाद अपनी सरकार बनाने की उम्मीद है। ऐसे में सभी दल अपनी राजनीतिक समीकरण को एक बार फिर से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा चिंतित जेडीयू है, जिसे इस चुनाव में अपेक्षाकृत कम सीटें मिली है। यह बात अलग है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। कम सीटें आने से चिंतित जेडीयू प्रमुख सीएम नीतीश कुमार अपने कनूबे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वे अब अपने पुराने साथियों को अपनी ओर मिलाने के लिए लगे हुए हैं। बीते दिनों रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर उन्हें एनडीए में शामिल करने के वे संकेत भी दे दिए थे। इसके साथ ही चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा को एनडीए से बाहर करने की कवायद भी कर चुके हैं। सीएम ने इस पर साफ कहा था कि लोजपा ने क्या किया यह भाजपा को देखना चाहिए और उन्हें जो एक्शन लेना है वह जाने। हालांकि नीतीश कुमार ने चुनाव में जदयू की हुई हार पर लोजपा को ही जिम्मेवार ठहराया है। अब बिहार में एनडीए की स्थिति एक आया तो दूसरा गया वाली होती दिख रही है, क्योंकि लोजपा का बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना और इससे ज़्यादा जदयू को नुकसान होना। ऐसे में सीएम नीतीश ने भाजपा पर लोजपा को एनडीए से बाहर करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इधर लोजपा से भी खबर है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान के एक तरफा फैसला लेने से उनके चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह भी पार्टी टूटने का ऐलान के साथ ही बगावत कर चुके हैं। वहीं लोजपा के पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये बात लोजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि हम एनडीए के साथ हैं और आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे। भले ही चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की करारी हार हुई है, लेकिन सीएम नीतीश ने लौह कुश समीकरण को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लाने की कवायद कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में 4% है। वहीं कुशवाहा बिरादरी की आबादी 4.5% है। ऐसे में अगर ये दोनों नेता आपस में मिलते हैं तो नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और वे अपने पुराने साथियों को अपने पाले में करके खुद को एनडीए में मजबूत करने में सफल होना चाहते हैं। इधर भाजपा ने भी रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट से चिराग पासवान से बिना राय सलाह किए सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेज दिया। यहाँ तक कि उनके निधन के बाद अभी तक भाजपा का कोई भी बड़ा नेता चिराग पासवान से ना तो मिला है और ना ही संपर्क किया है। अब सबकी निगाहें केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिकी हुई है, जहां से जदयू कोटे से भी मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में अगर लोजपा से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि एनडीए से लोजपा बाहर हो चुकी है।